हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू सेल ऑर्गेनेली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? तो ये इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में रोम कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, मैं आपको अगर प्लांट सेल दिखाऊं या फिर एनिमल सेल। अभी हम प्लांट सेल देखते हैं। ये प्लांट सेल है। आई थिंक मुझे थोड़ा बड़े साइज का बनाना चाहिए। ओके, ये प्लांट सेल। अब इसमें सेंटर में ये रहा न्यूक्लियस। ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये छोटा सा न्यूक्लियस। अब ये जो शेप है और एक इस साइड, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो होते हैं हर एक उसमें, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। रफ में क्या चीज अलग है? इसके ऊपर ये छोटे छोटे से कुछ प्रेजेंट होते हैं। इन्हें, ये जो कुछ है, ये है राइबोसोम्स। इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ ईआर, इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है राइबोसोम्स। ओके, बस ये डिफरेंस है। ये सेंटर में न्यूक्लियस है और हम सभी को पता है कि प्लांट सेल में बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है, मतलब मैक्सिमम पार्ट तो सेल का वैक्यूल ही घेर लेता है। अब ये जो चीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी कुछ इस प्रकार शेप होती है। ओके, ये है हमारा ईआर स्पेसिफिकली, बिना सेल के अगर मैं बनाऊं तो। ओके, अब ये डिस्कवर किया था पोर्टर। इन्होंने, ये जो पोर्टर साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था 1945 के अंदर ईआर को डिस्कवर। ठीक है। अब दी एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू द सेल मेम्ब्रेन। ये एक्सटेंड करते हैं न्यूक्लियस से लेके, देखो न्यूक्लियस से यहां गया सेल मेम्ब्रेन तक, या न्यूक्लियस से गया सेल मेम्ब्रेन तक। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करते हैं और साथ में ये होती है हमारी गोल्जी बॉडीज, इनसे कम्युनिकेट भी करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करते हैं और साथ ही साथ ये गोल्गी बॉडीज से, या गोल्गी एपरेटस कह सकते हो आप, इससे कम्युनिकेट भी करते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन इसका, ईआर का। अब इसके मेन टॉपिक्स तो हमने किए ही नहीं ना, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसके मेन टॉपिक्स से। सबसे पहला हमारा है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स पे आते हैं। इनके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है सिस्टर्नेई। ठीक है, ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब सैक पता आपको, कट्टा, कट्टे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सैक यानी थैला, थैला कट्टा जो भी कहो, आपकी मर्जी। एंड आर पैरेलली अरेंज, मतलब ये एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, जिनके अंदर एक इंटरकनेक्शन भी होता है। मतलब ऐसे नहीं कि पैरेलली अरेंज्ड है तो कहीं से जॉइंट ही नहीं है, बस ऐसे लाइन लाइन सी है। ये एक दूसरे से, एक कोई भी सिंगल पॉइंट से जॉइंट होते हैं। चलो इनका डायग्राम बनाता हूं। ये एक सिस्टर्न है ये। अब देखो बीच बीच में यहाँ पे इंटरकनेक्शन है इनमें, यहाँ पे इंटरकनेक्शन, यहाँ पे इंटरकनेक्शन, ये बन गया हमारा सिस्टर्न है। ओके, यहाँ पे स्मॉल टाइनी डॉट्स भी होते हैं।
ये भी हम डायग्राम की बात कर रहे हैं इनके। ओके, ये बन गया डायग्राम। अब ट्यूब्यूल्स इरेगुलरली ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, मतलब ये इरेगुलर शेप के होते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये ट्यूब शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। ये थोड़ा अजीब हो गया दिखने में, बट स्टिल वी कैन कंसीडर इट। ये हो गया एक, ये एक सिंगल, और ये भी एक टाइप का सिस्टम ही हो गया, थोड़ी सी पतली कर। ओके, ये 3 ट्यूब्यूल्स है। ओके, ये सिस्टम हो गया, ये ट्यूब्यूल्स हो गए। अब वेसाइकल्स, वेसाइकल्स क्या होते हैं? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी ऐसे ही सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर ये ओवल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसे गोल सा बना दो और फिर उनमें ऐसे डॉट, ये बन गया हमारे वेसाइकल। पर ये हमेशा कलेक्टिवली बनाना है। ओके, ये हो गए हमारे वेसाइकल्स। ये थे हमारे कंपोनेंट्स। अब देखो, मैं आपको एक बार बता ही देता हूं। कहा बताऊं? इनको इरेज करके बताता हूं। ये क्या है? इसको इरेज। अब देखो, इसके 2 टाइप्स होते हैं, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सबसे पहला टाइप है SER, सर, सर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा होता है RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो थे टाइप्स ऑफ ER। सबसे पहला SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप ये क्लियर होंगे। अब फंक्शंस भी तो जरूरी है, तो आ जाओ फंक्शंस पढ़ते हैं इनके। देखो, दी वर्क ऑफ SER इज टू डू बोथ सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, यानी जो SER है उसके दोनों काम है। वो प्रोटीन, यानी प्रोटीन तो RER बनाता है, ये लिपिड्स, लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, यानी बनाता भी है और साथ ही साथ उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब RER क्या करता है? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, यानी प्रोटीन्स को फॉर्मेशन करता है उनका, और साथ ही साथ उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये हेल्प करता है इंट्रासेल्यूलर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखो, इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर में डिफरेंस है। इंट्रासेल्यूलर यानी सेल के अंदर अंदर, सेल के अंदर अंदर जो चीजें हैं उनके बीच में एक्सचेंज, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज एक ही सेल के अंदर। और इंटरसेल्यूलर यानी 2 सेल्स के बीच में। अब इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ ये हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली से। टिल देन बाय बाय।